जरा उनसे भी समझूं। प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ उधर राजस्थान में दिखाई सुनाई पड़ रहा है आपको? और सबसे बड़ी बात कि आज आप वहां पहुंचे हैं और राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची 33 उम्मीदवारों की आ गई है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है लोगों की? बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया को भी जगह दी गई है, उम्मीदवार बनाया गया है। 5वीं बार वसुंधरा राजे सिंधिया मैदान में हैं और कहा जा रहा था कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं उतरती हैं तो यह कांग्रेस के लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन अब चूंकि वो मैदान में है और यह भी कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि उनके कई समर्थकों को भी टिकट दिया गया है। तो ऐसे में अब क्या कुछ वहां के लोग कहते हैं राजस्थान में? हाँ, वसुंधरा राजे को टिकट देना ना देना एक अलग बात है। ये चुनाव राजस्थान का वसुंधरा राजे के पोस्टर पे नहीं हो रहा है। इसका पूरे मतलब जिस इलाके में मैं होकर आया हूं अभी, भरतपुर के इलाके में, और बहुत से लोगों से सड़क चलते चाय की दुकानों पे तमाम जगह पे बात हुई है, तो लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि वसुंधरा को आगे नहीं किया गया। जिस इलाके में मैं हूं वहां के टिकट नहीं आए हैं। ये मेवात का इलाका है, भरतपुर, और यहाँ पे बीजेपी का कोई एमएलए नहीं है। यहाँ 7 सीटें हैं, 7 में से 4 कांग्रेस के पास हैं, 2 बीएसपी की और 1 आरएलडी की है। तो यहाँ पे बीजेपी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो कांग्रेस के जितने चारों एमएलए हैं उनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है। इसलिए अभी इस इलाके के टिकट नहीं आए। हो सकता है कि इनमें से कुछ के टिकट कट भी जाए, ऐसा लोग स्थानीय लोग कह रहे हैं। और भरतपुर क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक गहलोत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 4 मंत्री इस इलाके से हैं, भरतपुर के इलाके से गहलोत की कैबिनेट में। दूसरा कि बीजेपी के अंदर, हालांकि बीजेपी कोई एमएलए नहीं, लेकिन बीजेपी भी जोर शोर से चुनाव लड़ेगी जब भी सीटों का यहाँ पे बंटवारा होगा। लेकिन बीजेपी के पास भी 2 रिबेल यहाँ पहले से तैयार हैं। तो और एक रिबेल जो है वो तो कोमल मावार, वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुकी हैं। तो यहाँ पे सिटिंग एमपी बीजेपी के हैं, ये रिजर्व सीट है, लेकिन 7 एमएलए जो हैं उनमें से एक भी बीजेपी का नहीं है यहाँ, क्योंकि अभी लिस्ट ना बीजेपी की आई है ना कांग्रेस की का कैंडिडेट घोषित हुआ है। तो आज मैं बीजेपी और कांग्रेस के स्थानीय कार्यालयों में गया तो दोनों जगह सन्नाटा है, अभी कोई सरगर्मी नहीं है। लेकिन लोगों में, जब लोगों से मैं बात कर रहा हूं तो लोग गहलोत सरकार के कामों की तारीफ कर रहे हैं। और मुझे अभी जहां से राजस्थान के बाकी इलाकों में बसों से लोग जाते हैं, वहां पे बाकी इलाकों के लोगों से बात हुई जो बसों से दूसरे से इलाकों से यहाँ किसी काम से, उनमें काफी लोग ये कह रहे हैं कि देखिए पूरे राजस्थान में जहां जहां से भी लोग आए थे, लोग ये मान रहे हैं कि गहलोत साहब की वापसी हो रही है। ये यहाँ के लोग मान रहे हैं। और थोड़े बहुत जो लोग हमको दूसरे जिलों के मिले जो बसों का इंतजार कर रहे थे, वो भी ये मान रहे थे। राजीव जी, और आपसे समझना चाहता हूं कि इस लिस्ट के बाद जो बीजेपी की लिस्ट आई है, कांग्रेस की लिस्ट आई है, इसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? और खासकर वसुंधरा राजे सिंधिया के मैदान में आने के बाद अब कैसी परिस्थिति दिखाई दे रही है? जी, जब ये लिस्ट आई राजीव जी और मैंने लोगों से बात की है, तो एक बड़ा नया चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दी है जो दिल्ली बैठकर नहीं दिखाई दे रही थी। वो ये कि वसुंधरा राजे और गहलोत के अलावा जो एंटी इनकम्बेंसी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। बहुत से लोग, किसान हो, छोटे व्यापारी हो जो जीएसटी से परेशान है, दुकानदार हो, तमाम लोग जो है वो मोदी साहब को ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी नीतियों से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो ये एक नया फैक्ट है विधानसभा के चुनाव में मुझे दिखाई दिया जब मैं दिल्ली से आज यहाँ पहुंचा और रास्ते भर और भरतपुर में भी बहुत से लोगों से जब बात की है, तो ये एक नया फैक्टर है। और अगर ये जब मैं आगे जाऊंगा
परसों तक मैं ग्वालियर में रहूंगा, डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी, तो तब मुझे और थोड़ा चलने पर 200-250 जब और चलूंगा तो ये फिनोमेना देखूंगा कि क्या ये भरतपुर तक है, क्योंकि भरतपुर में मैं मान सकता हूं कि यहाँ पे ये कांग्रेस बाहुल इलाका है। 7 में से 4 सीटें कांग्रेस की हैं, 2 बीएसपी की, 1 आरएलडी, यहाँ बीजेपी नहीं है। तो हो सकता है कि ये लोकल फिनोमेना हो। इसको मैं आगे भी इसका टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या ये पूरे राजस्थान में या राजस्थान मध्य प्रदेश में ये एक बात चल रही है कि एंटी इनकम्बेंसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। राजीव जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी अगर विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दे तो, क्योंकि हम लोगों ने देखा था 2018 का चुनाव और 2019 के चुनाव को देखा। 2018 के चुनाव में सरकार बनती है कांग्रेस की राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, लेकिन इन तीनों राज्यों में जब 2019 का लोकसभा चुनाव आता है सामने तो तीनों राज्यों में बीजेपी बाजी मार जाती है। 25 की 25 सीटें राजस्थान की बीजेपी के खाते में चली जाती हैं और वैसे ही 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश से चली जाती है बीजेपी के खाते में। उधर छत्तीसगढ़ की 12 में से 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें, माफी चाहूंगा, 11 में से 9 सीटें चली जाती हैं बीजेपी के खाते में। तो वहां पर कि प्रदेश की जो सरकार है वहां पर, और एक नारा भी चलता था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी से बैर नहीं, ऐसा ही कुछ नारा उधर भी था। कुछ प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? बिल्कुल जोड़िए प्रशांत जी। और जरा आप समझना चाहता हूं कि क्या भी इस नारे में भी परिवर्तन आया है वहां पे? जी, मैं केवल दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूं कि ये सैंपलिंग हम लोग करते कैसे हैं। एक ही सवाल अगर एक जवाब आपको मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, हम मान नहीं लेते, क्योंकि उसका व्यक्तिगत जो है कोई द्वेष होगा, व्यक्तिगत बायस होगा। 25, 30, 40, 50 किलो में 100 किलोमीटर के अंदर अगर आपको ये जवाब मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये काफी बड़े समाज के हिस्से में ये बात हो रही है। तो जो आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो बात हुई है, ये आप मानिए कि लगभग 40-50 किलोमीटर के दायरे में कुछ लोगों से ये बात हुई है। तो इसका मतलब है कि ये प्रिवेलिंग नैरेटिव है इस इलाके में। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोई रैंडम सैंपलिंग ऐसे एक जगह के करके मैं अपनी राय जो है यहाँ पे लाखों लोगों के सामने नहीं रख दूंगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा कि देखिए, वसुंधरा राजे की भी लिस्ट आई, उसके बाद बहुत से लोग को लिस्ट आ गई है। पहली लिस्ट राजस्थान की और बीजेपी की, ये मालूम नहीं था। मैंने लोगों को बताया तो लोगों की आकांक्षा देखिए वसुंधरा राजे के प्रति यहाँ पे है। वसुंधरा राजे को लोग चाहते हैं क्योंकि वो बहुत उनका शासनकाल भी लोग याद रखते हैं और एक शख्सियत है, राजघराने से जुड़ी हुई है, एक शख्सियत है वो। ये लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं भरतपुर में या इलाकों में, वो वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी, जो उनका सीएम कैंडिडेट न होना, या इस बात से वाकिफ है कि उनको दरकिनार कर दिया गया बीजेपी में। सब लोग सोशल मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए हैं आज की तारीख में, चाहे गांव के लोग या शहर के लोग हो, तो सबको मालूम है कि वसुंधरा राजे को हाशिए पर धकेल दिया गया और उसका असर है यहाँ पे जो दिखाई भी देगा। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं प्रशांत टंडन जी। मैं जानता